मैंने कहा क्यों ना मैं आपकी शादी कर दूं, कहते नहीं मैंने नहीं करनी। अच्छा, खुद ही कह दिया क्यों ना मैं आपकी शादी कर दूं। तो मैंने मुझे तो कहते हुए भी कुछ होगा कि शादी करवा दूं शोहर की। देखिए मेरी बात सुने, पता है क्या बात है, इस पे अब शायद लोग मुझे बुरा कहें, भला कहें, काफ़ी लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, औरतें भी देख रही होंगी, मर्द, हर कोई अपने डिफरेंट मेंटालिटी है सबकी, डिफरेंट तरीके से सोचेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि औरतें जो हैं वो अपने हस्बैंड का अफेयर क्यों बर्दाश्त करती हैं। जितने मर्जी वो अफेयर चला लें, अपनी सेक्रेटरी के साथ, अपनी काम वाली के साथ, अपने किसी के साथ भी वो बर्दाश्त कर लेती हैं। आप ज़ना बर्दाश्त करती हैं, आप निकाह बर्दाश्त क्यों नहीं करती? निकाह में ऐसा क्या हो जाता है, वही काम वो बगैर निकाह के कर रहा है, ज़ना कर रहा है, वो आपको कबूल है, और वही काम अगर निकाह करेगा वो जायज़ होगा, वो आपको कबूल क्यों नहीं? उसमें आपकी प्रॉपर्टी के चक्कर आ जाते हैं, उसमें आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसमें बहुत सी औरतें उस पर भी एक्शन लेती हैं अगर एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं मर्दों जी, लेकिन मोस्टली जो है वो चुप करके बर्दाश्त कर लेती, कोई बात नहीं, खैर जहाँ से भी लौटेगा मेरे पास ही लौटेगा। हाँ, ये बड़ा माइंडसेट है हमारी पाकिस्तान में कि चलो कहीं भी जाए, आना तो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे पास बच्चे हैं, ये तो प्रॉपर्टी आपकी जो है अगर जायज़ तरीके से थोड़ी सी, फर्ज करें इतनी औरतें बेवा हैं, इतनी तलाक याफ्ता है औरतें बेचारी, इतनी, अगर मर्द जो हैं वो वेल सेट हैं, अगर उनकी औरतें, अभी रिसेंटली मैंने एक निकाह देखा है, वो औरत के 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और वो बड़ी अच्छी खातून है, उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप दूसरा निकाह कर लें, और उन्होंने किया। खुद उन्होंने कहा कि आपको मैं इजाज़त देती हूँ कि एक विडो है खातून या एक तलाक याफ्ता, आप उससे कर लें। तो इससे थोड़ा सा हमें अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। मैंने इनको मनाया, 4 साल लगे, बिल आखिर ये मान गए। दूसरी शादी के लिए मनाने के लिए 4 साल लगे। इतने लॉयल शोहर थे हैं, इतनी मोहब्बत थी आपको इस्मा से? मेरी सारी बात बेगम से मोहब्बत, लेकिन जितनी मोहब्बत हो ना, झूठ है पहले भी नहीं, मेरी बात सुने, कितनी भी मोहब्बत हो ना मर्द को, अगर एक दफा बीवी कहे कि दूसरी शादी कर दे, मर्द फौरन खुश हो जाते हैं। ये हमारे प्रोड्यूसर को भी उनकी बेगम कहते दूसरी शादी कर दे, फौरन खुश हो जाएंगे। तो ये जनाब मैंने इनसे फिर कहा, फिर मैंने कहा मैं आपका बैग तैयार कर दूंगी, बड़ी बुरी जो भी है, साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा, जाहिर है इतनी भी तो करेज नहीं होती है ना औरत। तो कहते इन्होंने कहा नहीं मैं तो तेरा हाथ फड़ के जावांगा। अच्छा। मेरे हाथ जिमें करंट सी। मैं तेरा हाथ फड़न तो बगैर नहीं जाना। मैं कहा अच्छा, अब मैं खुद बरी खरीदी, और जहाँ से मैं बरी लेने जाऊँ मैं कहूँ भाई थोड़े घट करो पैसे, कहने क्यों? मैं कहा दूसरी बुढ़ी तो मेरे मुँह वाले मेरे सर है, दूसरी बेगम क्या कर रही हैं आप? मैं कहा जी मैं शादी कर रही हूँ उनकी। तो वो फिर सारे मुझे ना, उन्होंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो नहीं, बहरहाल उन्होंने मुझे बरी में डिस्काउंट भी दिया। अच्छा। हमने एक बड़ा प्यारा सा बैग तैयार किया। इन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ दोनों वलीमे का ड्रेस सेम होना चाहिए, दुल्हन और आपका। तो वो भी सेम था, सिर्फ कलर डिफरेंट थे, डिजाइन वगैरह सब कुछ। उस दुल्हन ने तो नहीं माइंड किया? नहीं, दुल्हन को जब मैसेज गया ना, जब उसको बताया गया कि तुम्हारा बंदा डॉक्टर है, क्योंकि ये मेडिकल स्टोर पे जो काम है, उसकी बहन ने बताया, तो वो भी बेचारी जो वो शादी नहीं करना चाहती थी। अच्छा। एस्थमेटिक पेशेंट है, तो चाहती नहीं थी कि कोई उसको बीमार कहे, जो कि इन्होंने उसको बोला भी है और उसको दुख भी हुआ है। अच्छा। जी मैं बता दूं, मैंने पहली सौतन देख के शोहर से लड़ी कि तुमने उसको कुछ कहा क्यों है। तो फिर खैर मेहंदी इसके साथ बैठ के इसको मैंने लगाई, 500 का नोट बांट के ऐसे किस भी की। फिर इसके मन में लड्डू फूटा है, फिर मैंने उसको जाके मेहंदी लगाई दुल्हन को। उसी दिन फिर डांस भी मैंने किया, ठीक है, कर करा के। फिर अगले दिन थी बारात, तो फिर मैं बारात पे तैयार होके, तो फिर हम दोनों जो है हाथ पकड़ के गए। तो वहाँ पे जाके अब मेरा माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा है अल्लाह करे दुल्हन का मैं नहीं जाना। अच्छा। पहले खुद रिश्ता पसंद किया और बारात वाले दिन कह रही अल्लाह करे दुल्हन का मैंने नहीं जाना। मैंने कहा देखिए जितनी भी हिम्मत हो, कहीं ना कहीं दिल में कुछ होता है। तो मैं इनके साथ चली तो गई, अब गए तो अब देखें वहाँ पे जाके एक और आजमाइश। हम चले गए तो कहते हैं जी वो ना निकाह पढ़ाना है तो तुसी नाल चलो, कि जिवें मैं पता नहीं उनकी भैन सकी हाँ, कह रहे आप नहीं जाना है। तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? तो उसकी भाभी कहती है आप चलें, वो निकाह है। इनके अब्बू कहते हैं चलो आओ। अब मेरा जाना नहीं बनता था, क्योंकि जब वो इनको कबूल कर रही थी तो मैं क्यों बीच में बैठूं। खैर मुझे ले जाया गया, मैं गई, मैंने जाके देखा तो वो दुल्हन बनी बैठी थी, सजी, जाहिर है बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से।
मैंने जा अच्छा उसको फिर शादी से पहले बुलाया, शॉपिंग सारी उसकी मर्जी की करवाई, कपड़े वपड़े साथ उसको लेके गई मैं। अच्छा। हाँ शादी से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा, कहती है आप मेरी बहन है। मैंने कहा इंशाल्लाह। उसको बड़ा पढ़ाया गया कि सौतन मिट्टी दी भी नहीं मान हुंदी, फलाना टमकाना, जो है टिपिकल सोच है हमें सिखाया जाता है। हाँ। बेशक नंद और भाभी की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, मेरी अपनी भाभी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मैं उन्हें भाभी नहीं बहन कहती हूँ, लेकिन अक्सर लोग कहीं ना कहीं कहते हैं जो मर्जी हो, भाभियाँ ना भाभियाँ ही होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ। अगर आप प्यार दें तो आपकी भाभी भी आपकी बहन बन सकती है। बिल्कुल। मैंने जनाब जाके कहा, उसने मौलवी साहब ने पूछा कि अब्दुल जब्बार फलां फलां हक में आपको कबूल है, तो वो खामोश रही। अच्छा, आपको लगा कि दुआ कबूल हो रही, कम बन गया। ये स्टोरी और वायरल थी कि बराती वापस चली गई, मैंने मुंह ला गए, मैं मुंह तो मसला डाल दो मैं उसी। अच्छा वो ना खामोश रही। आप तो जबार से परेशान हो गए कि नहीं ये क्या हो गया, तो कबूल नहीं। अच्छा ये नहीं थे, इनका तो पहले निकाह अच्छा बाद में होना था ना, पहले तो उसका होना था। अच्छा वो चुप रही। मैं कहा अच्छा, मौलवी साहब ने फिर दोबारा पूछा कि अब्दुल जब्बार फलां फलां आपको कबूल है, तो उसने टुट्टी सी आवाज में कहा कबूल है, तो मैं उत्थे दड़ाल हो गई। आप बेहोश हो गई? अच्छा बेहोश नहीं हो गई, यानी कि मैं कहा लो जी काम 30 हो गया। दोबारा उन्होंने फिर पूछा, उसने टूटी सी आवाज में फिर बोला, मैं कहा तीसरी बारी ना बीबी बोली। फिर उन्होंने तीसरी बार पूछा, तो उसने जब तीसरी बार बोला, मैं कहा काम 30 नहीं 50 हो गया, पूरा तो, सो ही हो गया था। हो गया तो आ गए फिर हम। तो फिर बाद में कहते फड़ो इन, फिर इसका निकाह पढ़ाया, तो इनके को थे ID कार्ड ही नहीं है। अच्छा ये मुझे लग रहा है कोई ना स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है। वो मौलवी साहब जो है ना, अब इतना कमबख्त मौलवी, अब मैं कमबख्त ही बोलूं, वो देख ना रहा हूं। देख ले, मैं तो उसको दिन रात बकूं। कहता है पूछा ही नहीं। भाई तू पूछ तो सही, मुंडा पहले ब्याया है, कुआरा है, हाँ। की मामला है, रंडवा है, जो भी पूछना चाहिए हर मौलवी को। जितने भी मौलवी हज़रात, कारी हज़रात ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जब आप शादी करने जाएं तो आप दूल्हे से पूछें कि वो शादीशुदा है, कमारा है, रंडवा है, बेवा है। खतून से भी पूछें। हाँ। मेरा जब दूसरा निकाह हुआ तो पूछा गया, तो बताया गया कि भाई इस तरह अदालत से वारा जो अभी वो खुला हुई, जो खुला हुआ, इनसे नहीं पूछा गया। चुप करके कहते मैं तो समझे तो तुम्हारी भैन नाल बैठी। उस वक्त आपको और तकलीफ हुई होगी कि एक तो आज मेरा शोहर दूसरी औरत का, और ऊपर से मुझे बहन बना दी है। मैं इतनी खूबसूरत उस दिन लग रही थी, यकीन मानिए। मैंने आपकी वीडियो देखी थी। मैं तस्वीरें दूंगी तो लड़कों ने मुझे छोड़ा, कहते बेबी तुम कितनी खूबसूरत लग रही। उन्हें समझे दी भैन नाल जा रही है, लात मार के नहीं पता थी बुढ़ी जा रही। अच्छा वो कारी जो है ना, उसने पूछा ही ना, अब कारी ने हमें मुसीबतें डाल दी। पूछा ही तो ऊपर लिख दिया कमारा। अच्छा निकाह नामे पे। अच्छा वो लिख के बैठा हुआ। तो जब निकाह नामा रजिस्टर्ड होने गया तो उन्होंने बटन मारे, उन्होंने कहना तो पहले ब्याह तो एक धी भी इंदी। तो फिर अब क्या करे, कारी कहते मैं तो उसे पूछा ही नहीं सी। तो भाई पूछना तेरे अब्बे ने सी, तुमने पूछना था आगे कि तुम्हारा क्या स्टेटस है। खैर जो भी था, मैं क्या बोलूं, वो भी अब मुसीबतें हम भुगत रहे हैं। आपको टेंशन नहीं हुई? सोचा नहीं? फिर उधर से इसका ये इधर नहीं बोल रही है, बोलते ही नहीं है। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ उन्हें बुलाने की। अब यही बोलेंगे, मैं मेरी बात बंद हो जाएगी ना जरा, ये बोले पे मैं अभी बंद होने लगी, अब अगली स्टोरी यही सुनाएंगे। अच्छा तो जनाब हम ना आगे वहाँ पे, उन्होंने इनके पास ID कार्ड नहीं, उठे मेरा मुँह बनया, मैं क्या है ID कार्ड ही नहीं है। खैर जो भी कर करा के वो हो गया। फिर उन्होंने कहा जी दुल्हन को लाए, वो दूध पिलाई की रस्म की। फिर मैंने इनका इंटरव्यू भी कर लिया कि हूँ तेरे मन च 2 लड्डू फुट दे, मैंने इधर भी ला लिए कि इधर भी आ गई जो भी। फिर इनकी बेगम को मैं हाथ पकड़ के लेके आई, मैं क्या कुड़ी अपना हाथ दे दे। उसने भी रखा इनके हाथ में, मैंने भी रखा, तो इन्होंने यूं किया तो फिर काम 100 पे हो गया। मैं पूछना चाहती हूँ, जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, कुछ हुआ नहीं दिल को आपके? वो फिर चले गए उधर रुखसती करके। हाँ। तो मैं भी बड़ा रोई, वो भी बड़ा रोई। चले उसके तो रुखसती थी इसलिए रोई, तो मुझे अपना वक्त याद आ गया। लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं वो बात भी होगी। मैं उधर चली गई। अब पहला दिन है, ससुराल वाले एक दिन ही रख लेते, नहीं जाओ अपने घर तुसी। हम अपने घर चले गए। ये देख ले आपके घर वालों की बातें कर रही है। मैं तो कहूंगी भाई, मैं कोई डरती थोड़ा हूँ। मैं अच्छा उधर रख लेते इन दोनों को, मैं कहीं भी मरती जाके, कहीं भी लेट जाती। पहला दिन था जो भी, इन दोनों को पकड़ा तो गड्डी च बिठा के मेरे घर आ गए। रहना उसने उधर ही था, ये नहीं कि ससुराल रहना था। लेकिन एक दिन तो उधर निकाल सकते थे। अब मैं अपनी सारी भड़ास आज निकालूंगी आपके पॉडकास्ट में। आए तो फिर उसका ही हाथ पकड़ के मैं उसको कमरे में छोड़ने जा रही हूँ, जैसे मैं उसकी सास हूँ। मैंने फिर एक सास का रोल निभाया। कितने रोल निभा चुकी है?
जी सास का रोल मैंने फिर उसको कमरे में छोड़ा, ए भी बां करके रो पिया था मैं भी। दुल्हन परेशान हो रही कि यार मैं किधर जाऊं, वो भी रो रही है। ऐसे उसमें आपको इसकी भी वीडियो बनानी चाहिए थी। कह रहा नहीं हर चीज कमर्शियल नहीं होती, कहता है उस बारे मारी खातर बड़ी कुर्बानियां दी, तो वो भी बां करके रो भी। तो फिर मैं नीचे आ गई, तो दिसंबर था, 3 दिसंबर था, मैंने आके फिर लाइट ऑफ की, तो मुझे नहीं पता फिर मैं कहूँ, फिर मैं काफी रोई।